शुरू। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 बायोलॉजी के बच्चों के लिए। ठीक है, यहाँ पर आपको समष्टि के प्रमुख लक्षण बताए जा रहे थे। समष्टि के प्रमुख लक्षण में जो है आपको दो बता दिए गए थे और तीसरा आपको पढ़ना है यहाँ पर आयु संरचना या एज डिस्ट्रीब्यूशन, या इसको कहते हैं आयु वितरण या आयु संरचना। ठीक है, तो आयु संरचना किसे कहते हैं? इसमें देखा जाए तो अधिकांश समष्टियों में जाति सदस्य विभिन्न आयु के होते हैं। समष्टि का यहाँ पे अर्थ जो है पॉपुलेशन से है। ठीक है, तो किसी समष्टि में प्रत्येक आयु वर्ग के सदस्यों की संख्या को आयु वितरण या आयु संरचना कहते हैं। आप जानते हैं कि कोई भी पॉपुलेशन, जैसे ह्यूमन की पॉपुलेशन है, तो उसमें सदस्यों का जो है आयु क्या है, भिन्न भिन्न है। ठीक है, तो उसी को आयु वितरण कहते हैं। जैसे कि वो 3 स्टेज होती है, जैसे कि प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव। ठीक है, तो इसी स्टेज में जो है आयु का वितरण जो है देखा गया है कि किस स्टेज में जो है कि सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है, उसको आगे बताया जाएगा। यहाँ पर इस तरीके से हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि जो आयु की संरचना है, ठीक है, किसी भी समष्टि में विभिन्न आयु वर्ग के सदस्यों का जो अनुपात है, ठीक है, वह जो है वर्तमान प्रजनन स्तर को निर्धारित करता है या बताता है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, भविष्य में जो है सदस्यों की संख्या के बारे में भी आकलन किया जा सकता है कि किस एज के जो है सदस्य जो है सबसे अधिक हों। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर हम देखते हैं कि अनेक प्रकार के जीवों में विशेष तौर से जो छोटे जीव होते हैं, वहां पर देखा जाए तो जो आयु वितरण है इनका वर्ष में क्या है, बदलता रहता है। इसी तरीके से इसी के ऊपर जो है एक साइंटिस्ट जिनका नाम था बोडेन तथा हेमर ने 1958 में समष्टि के आयु वितरण को निम्नलिखित 3 समूहों में बांटा और उनके नाम थे पूर्व प्रजननी या प्री रिप्रोडक्टिव, दूसरा है रिप्रोडक्टिव या प्रजननी, तथा पश्च प्रजननी या पोस्ट रिप्रोडक्टिव। ठीक है, तो ये 3 जो है ये पूरे आयु को जो है 3 जो है स्टेज में या 3 समूहों में बांटा। ठीक है, उसके बाद अगर इसमें देखा जाए कि जो विभिन्न आयु के जो सदस्य होते हैं, अगर इसी तरीके से तो उनका जो है आयु वितरण क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। तो यहाँ पर अगर हम छोटे इंसेक्ट की बात करें या इंसेक्ट की बात करें, तो ये जो है इनमें जो है जो प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज होती है वो लंबी होती है, रिप्रोडक्टिव स्टेज क्या होती है, वो छोटी होती है, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव स्टेज क्या होती है, अनुपस्थित होती है। इसी तरीके से पौधों और जंतुओं की बात करें तो उसमें भी क्या है, प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज क्या होती है, लंबी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखेंगे कि अधिकांश जो जीव जंतु हैं, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, उनका जो आयु वितरण है वो क्या है, भिन्न भिन्न है। यहाँ पर अगर आयु पिरामिड के बारे में देखा जाए, आयु पिरामिड किसे कहते हैं, एज पिरामिड जिसको इंग्लिश में कहा जाता है, तो इसमें देखते हैं इसकी परिभाषा के अनुसार यदि किसी समष्टि के आयु वितरण का निरूपण, यदि किसी पॉपुलेशन भी यहाँ पे कर सकते हैं कि यदि किसी पॉपुलेशन के आयु का वितरण का निरूपण किया जाए, यानी एज डिस्ट्रीब्यूशन को निरूपित किया जाए या प्रदर्शित किया जाए या रेखांकित किया जाए, तो इसे प्रदर्शित करने वाली जो संरचना होती है उसी को आयु पिरामिड कहते हैं। ठीक है, और पिरामिड की आकृति समष्टि के वृद्धि स्तर को दर्शाती है। जो आप जो है जिस आयु के वितरण को आप जो है निरूपित कर रहे हैं, उसका चित्र बना रहे हैं, उसको दर्शा रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं कि इस आयु के जो आयु के लोग हैं उनको जो है इस आकृति से दर्शाएंगे। ठीक है, तो उसमें जो है कह रहा है कि उनकी संरचना में जो है किस तरीके से जो है अंतर दिखता है, उसी के अनुसार जो है हम उसको निर्धारित कर सकते हैं कि विभिन्न आयु वर्ग के लोग कितनी संख्या में वहां पे उपस्थित हैं इस पॉपुलेशन के अंदर। तो पिरामिड की जो आकृति होती है समष्टि के वृद्धि स्तर को दर्शाती है कि जो पिरामिड आपका जो तैयार होता है या जो संरचना बनाते हैं आयु को वितरित करके बांट करके, तो वो वृद्धि स्तर को दर्शाती है कि किस स्तर पर कितनी वृद्धि उस पॉपुलेशन के अंदर हुई है। अब आते हैं इसमें जो हाइपोथेटिकल जो पिरामिड है,
विचारात्मक या परिकल्पित कर सकते हैं। तो वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला है त्रिभुजाकार या चौड़े आधार का पिरामिड, दूसरा है घंटाकार और तीसरा है कुंभाकार। ठीक है, तो पहला जो है त्रिभुजाकार या ट्राइएंगुलर पिरामिड जो होता है वो उसमें क्या होता है, जो त्रिभुजाकार पिरामिड या ट्राइएंगुलर पिरामिड होता है, यह पिरामिड जो होता है वृद्धिशील समष्टि को प्रदर्शित करता है। ठीक है, वृद्धिशील समष्टि को प्रदर्शित करता है और इसमें प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज, यहाँ पे देख सकते हैं, प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज पे जो सदस्यों की संख्या होती है वो क्या होगी, संख्या अधिक होती है और यहाँ पर जन्म दर भी अधिक होती है। यहाँ पे देख सकते हैं ये काफी बड़ा है इन दोनों से। ठीक है, और बाकी के जो सदस्यों की संख्या है, चाहे रिप्रोडक्टिव हो चाहे पोस्ट रिप्रोडक्टिव, उनकी संख्या जो है इनसे कम है। तो इसे हम जो है त्रिभुजाकार या ट्राइएंगुलर पिरामिड कहते हैं। घंटाकार पिरामिड देखिए बेल शेप्ड होता है, घंटी के आकार का, और इसमें जो है प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज की जो या सदस्यों की जो का वृद्धि स्तर होता है वो धीमी गति से होता है और स्थिर होता है। ठीक है, और इसमें प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव स्टेज की जो संख्या होती है या जो सदस्य होते हैं लगभग समान प्रतिशत में या समान संख्या में होते हैं। बाकी इसके बाद के जो सदस्य होते हैं पोस्ट रिप्रोडक्टिव या पश्च जो है कि प्रजननी के जो सदस्य हैं उनकी संख्या कम होती है इन दोनों की तुलना में। ठीक है, और तीसरा है यहाँ पर कुंभाकार या अर्धशेप्ड पिरामिड। अर्धशेप्ड पिरामिड में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज क्या होती है, कम होती है। ठीक है, और इनका प्रतिशत भी बहुत कम होता है, लेकिन यहाँ पर रिप्रोडक्टिव स्टेज या प्रजननी स्तर की जो संख्या होती है वो बाकी दो यानी प्री रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव के सदस्यों के अनुपात में या संख्या में क्या होती है, अधिक होती है। तो इस तरीके से हम किसी भी पॉपुलेशन का हम जो है 3 तरीके से जो है उसको प्रदर्शित कर सकते हैं और उसके आयु को वितरित कर सकते हैं। यहाँ पर जिसको हम कहते हैं प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव, क्योंकि किसी भी पॉपुलेशन में पाए जाने वाले जितने जातियों की संख्या जाति सदस्य होते हैं वो क्या होते हैं, उनकी आयु भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, इसी को एज डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। ठीक है, अब आज के इस वीडियो में आपने देखा कि एज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है और एज पिरामिड क्या होता है। ठीक है, और उसके बारे में जो है हमको तो यहाँ पे जो चित्र के माध्यम से जानकारी दी गई, ठीक है, वो उसके कैरेक्टर को निर्धारित करते हैं, गुण को प्रदर्शित करते हैं, बताते हैं। ठीक है, इसके बाद हम अगले जो है प्रमुख लक्षण के बारे में, समष्टि के प्रमुख लक्षण के बारे में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।